नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक से इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। देखिए, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न, इकाई अंक पर आधारित जो प्रश्न है उसका छोटा से लेके इजी से लेके हार्ड लेवल तक क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है, इकाई अंक पर यदि इकाई अंक पर 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई अंक क्या होगा? 1, 5 और 6 ही होता है। इसका मतलब देखिए, कोई भी संख्या जैसे इकाई अंक पर अगर 5 है और 5 का अगर पावर होगा 2 रहे, पावर 3 रहे, 5 का पावर अगर 6 रहे, 5 का पावर जितना भी रहे, अगर इकाई अंक पे 5 है तो उसका अगर इकाई अंक पे 5 है तो उसका जो इकाई अंक क्या होगा? 5। उसी प्रकार अगर इकाई अंक पे क्या है? 6, और उस 6 का पावर आपका जितना भी रहे, 2, 3, 4, 6 जितना भी रहे, या और एक का भी अगर जितना भी रहेगा पावर, तो इकाई अंक पर क्या होता है? 1 ही होता है, 5 ही होता है और 6। मतलब इकाई अंक पर अगर 1, 5 और 6 है तो क्या होगा? फिक्स होगा। नेक्स्ट है, यदि इकाई अंक पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो ये रिपीट होते हैं। कितना पर? घात देखिए 4 पर रिपीट होता है, मतलब हर 4 बार में क्या होता है? रिपीट होता है। जैसे देखिए, अगर इकाई अंक पर 2 होगा, अगर इकाई अंक पर 2 होगा मतलब 2 का पावर 2 होगा तो 2 1 2 यानी 2 ही हो जाएगा। लेकिन इकाई अंक पर पावर अगर 2 का पावर 2 होगा, इसका मतलब क्या? 2 का पावर 2 मतलब क्या? 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2 यानी क्या? 4, यानी इकाई अंक पे क्या हुआ? 4। उसी प्रकार अगर 2 का पावर 3 होगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 गुना करेंगे 8। उसी प्रकार अगर 2 का पावर क्या होगा? 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 16 हुआ, यानी 6। फिर देखिए, उसी प्रकार 2 का पावर क्या करेंगे? 5। तो देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार किए तो फिर क्या आया? 2। देखिए, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, फिर उसके बाद 2, फिर आगे क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 8 आएगा। मतलब इसी प्रकार रिपीट करेगा। उसी प्रकार देखिए, 3 का पावर 1 यानी 3, 3 का पावर 2 यानी कितना? 9, 3 का पावर 3 यानी 27 होता है, यानी 7, इकाई अंक पे 7 होगा। 3 का पावर 4 देखिए, फिर 81 यानी 1 हो गया। फिर दोबारा अगर 3 का पावर 5 किए तो फिर 3 आया, फिर 9 आया, तो 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1। तो इसी प्रकार अगर 2 3 4 7 8 9 अगर इकाई अंक पे हो तो वो घात 4 पर क्या होता है? रिपीट होता है। इतना पॉइंट समझिए। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या है? 5 8 4 इंटू 3 2 8 इंटू 5 4 7 इंटू 6 1 3 में इकाई का अंक कितना होगा? देखिए, इकाई के अंक पर क्या है? 4 है, गुना में 8 गुना में 7 गुना में 3। सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। अब इकाई अंक को भी देखिए, पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको चाहिए इकाई अंक। तो देखिए, 4 गुना 8 यानी कितना हो रहा है? 32। 32 यानी इकाई अंक पे क्या आया? 2 आया। अब ये 2 किससे गुना होगा? 7 से। 2 सते 14, 14 यानी इकाई अंक पे कितना आया? 4। अब 4 गुना 3, 4 तिया 12, यानी फाइनली जो इकाई अंक पे हम लोग का कितना आ गया? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। क्या हो जाएगा? 2। इकाई अंक पर क्या होएगा? 2। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 7 का पावर 105 में इकाई का अंक कितना है? देखिए, अभी हम बताए थे 7 का पावर क्या है? 105 में इकाई का अंक पूछा। अब देखिए, 7 का पावर अगर वो 105 बोला तो हम बोल रहे थे, यानी 7 का पावर 105, इसका मतलब क्या है कि 7 को 105 बार गुना करना। तो हम लोग 105 बार तो गुना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको बताए थे कि जब अगर इकाई अंक पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो क्या करता है? हर 4 बार में रिपीट करता है। यानी 105 को अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो बचा कितना? 105 को अगर 4 से भाग करेंगे मतलब 5 को 4 से भाग करेंगे, एक बार बचा। यानी फाइनली अगर 7 का पावर क्या हुआ? 1। देखिए, हर 4 बार में रिपीट करता है मतलब सेम संख्या आएगा। यानी हमको देखना कितना होगा? जो बचा, यानी 7 का पावर 1। 7 का पावर 1 यानी कितना हो गया? 7। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 7। समझ में आया?
नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, 5627 का पावर 153 और 671 का पावर 72 में इकाई का अंक कितना है। देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ 7 का पावर कितना है, 153। अब 153 में देखिए 4 का पहाड़ा में रिपीट करता है, मतलब 4 1 4, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ से अगर 153 को हम 4 से भाग किए तो फाइनली बचा कितना, 1 शेष बच गया, यानी 7 का पावर यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब इनटू में क्या है, देखिए यहाँ 671 का पावर क्या है, 72, यानी देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 1। तो हम ये चीज़ आपको बता दिए थी कि अगर 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा, तो 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा तो क्या होता है, सेम रहता है, यानी आपको यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है। 1 का पावर जितना बार भी रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा, यानी 7 का पावर 7 और 7 1 7, यानी पावर के इकाई अंक पे कितना हो गया, 7, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 3 का पावर 61 इंटू 6 का पावर 43 इंटू 7 का पावर 82 में इकाई का अंक कितना है बोल रहा। तो देखिए 3 का पावर 61, अब 61 अगर पावर है तो हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से देखिए 60 भाग चल जाएगा, बचा यानी 3 का पावर 1 करना है। अब यहाँ पर देखिए 40, अगर 6, देखिए 6 है, 6 का पावर क्या है, 43, लेकिन हम बोले थे 6 का पावर आपका कुछ भी रहे क्या होता है, इकाई अंक सेम ही होता है 6, यानी आप इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लीजिए 6। अब यहाँ देखिए 7 का पावर 82, अब 7 का पावर अगर 82 है, मतलब इसको अगर 7 का पावर 82 है तो यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 80 भाग चल जाएगा, यानी बचा शेष कितना, 7 का पावर 2। तो देखिए अभी इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 6 आया, 7 का पावर 2 यानी कितना, 49 यानी 9 आया। अब देखिए 6 तिया 18, 18 है मतलब 8, 8 9 18 है तो 8 आ रहा ना इकाई अंक पे, 8 किससे गुना होगा, 9 से, 8 9 72, 72 यानी 72, तो फाइनली इकाई अंक कितना आ जा रहा, 2, यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक कितना है। देखिए 7 का पावर 95 बोल रहा है, यानी देखिए 7 का पावर अगर 95 है तो 95 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी बच गया कितना, 3, यानी यहाँ पर हमको कितना करना होगा, 7 का पावर 3 माइनस में देखिए 3 का पावर 58, 58 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 1 4, 4 चौके 16, यानी बच गया 2, यानी यहाँ पर हमको पावर करना होगा किसका, 3 का पावर 2। अब देखिए 7 का पावर 3, 7 7 49, 7 गुना 7 गुना 3 बार करना होगा ना, यानी 7 7 49, यानी 9 आया, फिर 9 7 63, यानी 63 माइनस 3 का पावर करेंगे, 3 तिया 9, देखिए 13 13 आ रहा ना, 3 आ रहा है इकाई अंक पे, यहाँ पर 9, मतलब 3 माइनस 9 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999। देखिए 1999 है तो यहाँ पर अगर 1999 को 4 से भाग करना होगा, मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 दूना 8, बचा 19, 4 चौके 16, यानी बचा कितना, शेष कितना बच जा रहा, 3, यानी यहाँ पर 7 का पावर क्या होगा, 3, प्लस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का पावर कुछ भी रहे क्या होता है, सेम ही होता है, माइनस यहाँ पर भी देखिए 7 है, अगर यहाँ पर भी 7 है तो इसका ही पावर क्या होगा, सेम 1999 ही है, मतलब यहाँ पर भी पावर क्या होगा, 3 ही होगा, 7 का पावर 3। अब देखिए अगर 7 का पावर 3 है मतलब 7 7 49, 9 7 63, यानी इकाई अंक पे यहाँ पर क्या आ रहा, 3 आ रहा, प्लस 1, यहाँ पर माइनस 3, यहाँ पर देखिए प्लस 3 माइनस 3, मतलब फाइनली अगर 3 3 अगर ये कट गया, यानी इकाई अंक पे हम लोग का कितना बच गया, 1, यानी फाइनली इकाई अंक पे क्या आएगा, 1 आएगा आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा, 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए यहाँ पर दिया 17 का पावर 200 को 18 से भाग देना, यहाँ पर जो संख्या 17 है उससे एक ज़्यादा यानी किससे भाग दिया जा रहा है, 18 से भाग दिया जा रहा है। तो एक ज़्यादा से जब भाग दिया जाएगा और शेषफल पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है,
इसका जो घात होता है, पावर क्या होता है 200। जैसे यहाँ पर घात जो है, पावर जो है 200, यहाँ पर अगर पावर जो होगा एक हम लोग का होता है सम संख्या में होगा या फिर कोई और संख्या होगा, जैसे 200 की जगह में 349 हो गया, 350 इसी टाइप से कोई भी अगर संख्या रहेगा तो एक सम संख्या होगा और एक विषम संख्या। तो इस पावर पर आपका क्या होता है, डिपेंड होता है। यहाँ पर शेष जो बचता है, एक तो क्या बचता है, संख्या शेष बचता है या फिर क्या बचता है, एक शेष बचता है। यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का जो आंसर होगा, एक तो संख्या होगा या फिर क्या होगा, एक तो देखिए सम संख्या होगा तो संख्या होगा, या विषम संख्या होगा तो क्या होगा, एक होगा, कोई एक ठो होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 17 का पावर 200, 17 का पावर 200 को किससे भाग दिया जा रहा है, एक ज़्यादा यानी 18 से दे रहे। तो देखिए यहाँ पर अगर पावर सम संख्या है तो क्या बचेगा बताइए, एक संख्या बचेगा या एक बचेगा। देखिए हर किसी को क्या होता है, याद रखना, इसको याद रखना ही है, लेकिन बाई चांस से अगर आपको याद नहीं है, जैसे अभी तो हमको याद है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप एक और चीज़, अगर याद नहीं है तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, नहीं। याद नहीं है तो आप कोई एक छोटा सा डिजिट लो और सोचो। जैसे अगर हम यहाँ 17 की जगह में कोई एक छोटा सा संख्या लेंगे, मान के लिए चलिए 2 लिए, अब 2 का पावर हम यहाँ पर क्या रख दिए, मान के चलिए 4 रख दिए। अब 2 का पावर अगर 4 रख दिए और 2 से एक बड़ा संख्या यानी किससे भाग देंगे, 3 से देंगे। अब देखिए 2 का पावर 4, 2 का पावर तो 4 हम लोग जानते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब देखिए 16 को कितना से भाग करना है, 3 से भाग करना है। अब 16 को 3 से भाग करना है तो क्या बच रहा, देखिए 3 5 15 भाग चल जा रहा, मतलब एक शेष बच रहा। देखिए यहाँ पर पावर क्या था, सम संख्या था, सम संख्या था तो पावर क्या बचा, शेष क्या बचा, एक बचा। अगर सम संख्या था तो शेष कितना बचा, एक, यानी विषम संख्या जब होगा तो क्या बचेगा, संख्या बचेगा, मतलब x। तो देखिए इस क्वेश्चन पर यहाँ पर पावर क्या है, 200 है, यानी इसका जो शेषफल जो होगा, जो शेषफल होगा वो क्या होगा बताइए। अगर पावर हम बोले सम संख्या है तो शेषफल क्या बचता है, एक, यानी इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 17 का पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेष एक बचेगा, क्योंकि पावर क्या है, सम। चलिए उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख के आप आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 25 का पावर 25 को 26 से भाग देने पर, देखिए यहाँ पर 25 का पावर क्या है, 25 है, और ये 25 क्या है, हम लोग का जो घात जो है विषम संख्या है। अब इसको भाग किससे दे रहे, एक ज़्यादा यानी 26 से दे रहे। तो शेष क्या बचेगा बताइए, शेष क्या बचेगा, अभी बताए हम, घात क्या है मेरा 25 है, 25 है मतलब घात कौन सा है, विषम संख्या। विषम संख्या होने से शेष क्या बचता है, संख्या, संख्या यानी x। तो यहाँ पर संख्या क्या था, 25, यानी इसका शेष क्या बचेगा, 25, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। देखिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, तथा अगर और भी इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपका पूरा कमेंट को पढ़ा जाएगा। और आगे अगर किसी भी और वीडियो चाहिए, कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप हमको बोलिए, कमेंट करें और उस पर हम क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे।